तो 4 साल पहले नया डिवीजन स्टार्ट किए, वो है एग्रीकल्चर डिवीजन। यस, एग्रीकल्चर डिवीजन। ये एग्रीकल्चर ना हमारा देश की एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया बोलते हैं। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया बोलते हैं। हमारा देश की खेती और किसान रीढ़ की हड्डी है, देश की रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि यहाँ पर 80% जनसंख्या खेती के ऊपर निर्भर करता है उनका जीवन। 80%, बाकी का 20% अदर सेक्टर्स में। सो आज देखेंगे इंडिया कोविड-19 आया था लास्ट ईयर, कोरोना आ गया था। आने के बाद हर सेक्टर बंद हो गया था, है कि नहीं? हर सेक्टर बंद हो गया था। एक ही एक सेक्टर काम कर रहा था, वो सक्सेसफुली, वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। वो लोग बहुत कड़ी मेहनत करके काम करने के बाद उसका नतीजा क्या निकला मालूम क्या? बम्पर क्रॉप आया, उत्पादन बहुत बढ़िया सा है। तो हम सभी लोग उनका आभारी है, हमारे किसान भाई का आभारी है, क्योंकि उनका मेहनत से आज हमको खाना मिल रहा है। अगर वो भी अपने वैसे ही मेरे को कोरोना हो जाता, उनके मास्क पहन के घर पे बैठा, तो आज 50 रुपए वाला जो मिनीकेट चावल है वो 150 रुपए हो जाता। अगर हम दूसरे देश से इंपोर्ट करेंगे तो डबल द रेट हो जाता है, 150 रुपए। इसीलिए हमारा किसान भाई हमेशा खुद के लिए नहीं सोचता है, वो देश के लिए सोचता है। तो आज एक किसान भाई क्या हो रहा ना, वो भी बहुत लाचार है, मजबूर है, खेती नहीं करना चाह रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, मालूम है आपको? बहुत सारे। इसका कारण क्या है? स्मार्ट वैली ने सोचा था ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण एक एग्जाम्पल होता है। महाराष्ट्र में क्या होता है? कपास जानते हैं आप? कॉटन। तो महाराष्ट्र में होता है, आंध्रा में होता है, कर्नाटक में होता है, तेलंगाना में होता है, गुजरात में भी होता है। कार्पास बोलते हैं, मगर बंगाल में नहीं होता है, नहीं होता है कभी। हम लोग सबको कार्पास बोलते हैं। हाँ, तुला बोलते हैं, बंगाल में तुला बोलते हैं, बंगाली में तुला बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो बैंक से 10 लाख रुपए लोन लेके खेती करने के बाद उसका प्रोडक्शन आता है 5 लाख। लोन लिया 10 लाख, प्रोडक्शन आया 5 लाख, तो माइनस 5 लाख है ना? माइनस 5 लाख हो गया। पहले का इन्वेस्टमेंट 5 लाख, मीन्स ये 10 लाख टोटली गया। लाचार मजबूर होके, कुछ भी नहीं रहता हमारा किसान भाई के पास, क्या करे? मजबूर होके अपने आप को हाथ में। इसीलिए आज देखेंगे सोसाइटी में एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर का लड़का इंजीनियर होता है, वकील बाबू का लड़का वकील बाबू होता है, पुलिस ऑफिसर का बेटा पुलिस ऑफिसर होता है, एक्टर का बेटा एक्टर होता है, और बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन होता है, और कोई चासी भाई का बेटा किसान नहीं बनता। इसका वजह ये है, अगर सभी लोग खेती छोड़ देंगे तो आने वाले पीढ़ी को, आपके बच्चों को खाना देने वाला कोई भी नहीं रहेगा भारत देश में। इंडिया में खाना देने वाला कोई भी नहीं रहेगा, ऐसा परिस्थिति है। तो स्मार्ट वैली ने एक नया सोच से, इसका वजह क्या है? खर्च बढ़ते जा रहा है। हर साल हमारे खेतों में खर्च बढ़ते जा रहा, उत्पादन घटते जा रहा। ये तालमेल नहीं है, बैलेंसिंग नहीं हो रहा है। इसका उपाय क्या है बोल के सोच के हमने क्या किया, तो ज्यादा पैसा कहां पर खर्च हो रहा है? खरपतवार, सपोज ये फर्टिलाइजर के ऊपर, खाद के ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर, पेस्टिसाइड के ऊपर बहुत सारा पैसा जा रहा है हमारा किसान भाई। तो आज गवर्नमेंट वो बड़े साइंटिस्ट सभी लोग एक ही सोच रहे हैं कि हम फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स को धीरे धीरे करके खत्म करना है, तो वो हमको खत्म करना है। इसीलिए आज जैविक खेती के बारे में जागृति करना हमारा प्रोग्राम है। जैविक खेती के बारे में हमारा किसान भाई को बोलने का, जागृति करना हमारा प्रोग्राम है। हमारा उद्देश्य क्या है? केमिकल को हटाओ, ऑर्गेनिक को लो,
और किसान भाई को बचाओ। अगर किसान भाई बचे तो देश बचेगा, नहीं तो देश नहीं बचेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर कितने लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाथ उठाइए। वेरी गुड, ओके। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। खाली बुक्स पढ़ने से नॉलेज नहीं आता, जो फील्ड में काम करता है किसान का कैसा परिस्थिति हमारी क्या। आज आपने धान गेहूं काट के रख दिए, मार्ट में लगा के है, घर में आके सो गया, रात को तूफान आ गया, तो हमारा मुंह में क्या है, मट्टी। हमारा किसान के घर पे आके जब तक दाम नहीं गिरता कोई भरोसा नहीं। ऐसा परिस्थिति। तो इसीलिए आज हमारे आपका सभी लोगों का दादाजी, उनका दादाजी, उनका दादाजी, उनका दादाजी भी मीन्स हजारों सालों से आप खेती कर रहे हैं। आज कोई किसान के पास कार नहीं है क्या? है क्या? नहीं है, बाइक भी नहीं है, बहुत कम लोगों के पास। अभी कोई क्या चल रहा, दाल भात चल रहा भैया, प्लेट से मुंह तक इधर ही जा रहा है, जो पूरा काली है, जो पूरा। तो ये परिस्थिति को ओवरकम करने के लिए स्मार्ट वैल्यू ने इंट्रोड्यूस किया जैविक प्रोडक्ट्स। ये जैविक प्रोडक्ट, हमारा स्मार्ट वैल्यू जैविक प्रोडक्ट हमारे किसान भाई को किस तरफ से मदद करेगा, कैसा खर्च कम करेगा, ये देखिए। ओके, फर्स्ट एक प्रोडक्ट है स्मार्ट वैल्यू एग्रोलाइजर 82, इसका नाम है। एग्रोलाइजर 82 है, सुपर डुपर हिट प्रोडक्ट है हमारा स्मार्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट है, सुपर डुपर हिट प्रोडक्ट है दोस्तों, सुपर डुपर हिट। हिट पिक्चर बोलते हैं ना, ये हमारा हिट प्रोडक्ट है, क्योंकि एक हर खेती में जाता है, हर एक औषध के साथ में इसको व्यवहार कर सकते हैं, हर एक खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिजल्ट भी सुपर डुपर है, क्योंकि ये 4 दिन के अंदर रिजल्ट दिखेगा। ये फास्टेस्ट रिजल्ट आने वाला प्रोडक्ट यही है पूरा। हमारा 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है, उसमें हाईयर फास्टेस्ट रिजल्ट आने वाला प्रोडक्ट एग्रोलाइजर है। कितना दिन में? 3 से 4 दिन के अंदर में। कैसा? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आप लोगों को, एक साइड में एक टाकी में 15 लीटर का जो टाकी रहता है, उसमें अगर छोटा पौधा है, सिंपल, छोटा बच्चा कम खाता है ना, बड़ा बच्चा ज्यादा खाता है। अगर 1 महीने के अंदर पौधे को अब सिर्फ 5 ml तो 5 ml 15 लीटर पानी में कोई भी औषध के साथ हो, नहीं तो यूं ही डायरेक्टली स्प्रे करेंगे, आप स्प्रे करके छोड़ देंगे, 4 दिन के बाद देखेंगे यहाँ पर भी स्प्रे करें ना, वहाँ पर हाइट बढ़ जाएगा और हरा हरा रहेगा। लोग क्या बोलेंगे, भैया कुछ नहीं है, अब भैया ने यहाँ पर ज्यादा यूरिया दे दिया उसके लिए हरा भरा, मगर ये यूरिया का पानी नहीं होता है। ये कमाल है एग्रोलाइजर 82 का। ओके, तो ये लैपटॉप पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से दिखेगा। आप सभी लोग कौन सा एरिया से है? मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर और ओके, हाँ ओके, वर्तमान, ओके। आपको पीपीटी के माध्यम से मैं आपको ये प्रोडक्ट के बारे में समझाऊंगा। फर्स्ट थिंग इज स्मार्ट वैल्यू एग्रोलाइजर 82। ये 82 क्या होता है? एग्रोलाइजर 82 मीन्स, अब सोना तो बोलते हैं ना, 24 कैरेट्स मीन्स उसका मतलब क्या हो गया? प्योर सोना, प्योर 9999% है ना? यस, ये आता है। सेम 82 का मतलब इसमें ये जो एग्रोलाइजर में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कितना परसेंटेज है? 82% है, 82% है। ये आपका नॉलेज के लिए कि किसान भाई को बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, बाकी का 18% क्या है? बाकी का 18% क्या है? एक्वा मीडिया, दूसरा फिलर मटेरियल रहता है, जब जाके 100% होता है।
है कि नहीं? ये आपका नॉलेज के लिए है, आप किसान भाई को बोलने की जरूरत नहीं। अगर कोई पूछे तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं। ये क्या है? एग्रोलाइजर एटीट्यूड क्या है? ये कोई विष है क्या? नहीं है। ये बॉटल देखते ही बोलेगा हाँ ये तो आटा है, ये तो चिक्कू है, ये तो बॉटल सब दिखने में ऐसा ही दिखता। अरे ये तो आटा है, ये तो चिक्कू है, ये तो शैम्पू है, ये तो स्टिकर है। जो मुंह में आएगा वो बोलते जाएगा, क्योंकि टैक्स नहीं लगता ना। है कि नहीं? एंड मोर ओवर कभी भी किसान भाई के पास गए तो आप पहले रेस्पेक्ट देना चाहिए। देखो वो लोग बड़े लोग हैं, उनके पास ठीक से कपड़ा भी नहीं होगा, ठीक है, नो डाउट, छोड़ दो, क्योंकि वो अनुभवी डॉक्टर है। मेरे ख्याल से वो अनुभवी डॉक्टर है, खेती करते करते डॉक्टर बन गए। एक्सपीरियंस डॉक्टर है। अगर मैं सर्टिफिकेट का डॉक्टर है तो वो एक्सपीरियंस डॉक्टर है। तो कभी भी किसी को मान सम्मान देने से हम छोटा नहीं होते, याद रखिए। हम किधर भी जाएंगे हाथ उठा के नमस्कार बोलिए। सामने वाले को उन लोग एटीट्यूड रहता है, ये छोटा बच्चा क्या है, बच्चा लड़का क्या समझ रहा है आपको खेती के बारे में? क्या समझा रहा है तू? ऐसा ही बोले, क्या समझा रहा तू? नहीं, करते करते बाल पक गया पूरा। वो एटीट्यूड रहता, क्योंकि एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। सो ठीक है, उनका एटीट्यूड इनके पास रहेगा, अपना एटीट्यूड अपने पास। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। हम किसी को रेस्पेक्ट देने से हम छोटा नहीं होते। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोला सर गुड मॉर्निंग सर, तो मैं प्यून हो जाऊंगा क्या? हो जाऊंगा? अगर आपके दिल में क्या है, अरे सर रह के इतना बड़ा सर रह के मेरे को गुड मॉर्निंग बोल रहा है, आपके दिल में तो एक जगह बन जाता कि नहीं? तो क्या होगा, जब मैं जो भी बोलूंगा हंसते हंसते आप ध्यान से सुनेंगे। ओके कि नहीं? सो द बेसिक थिंग इज गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। याद रखिए, हम किसी को इज्जत देने से इज्जत मिलता है, मगर कुछ कम नहीं होता। कभी ये मत सोचो कि उनके पास चप्पल ठीक नहीं है। बहुत सारे किसान भाई हैं, वो लोग बड़ा एजुकेटेड है पर बहुत बुद्धिमान लोग हैं, नॉन इंटेलिजेंट, पैदाइशी बुद्धिमान लोग हैं। ये नॉलेज किसी बाप का जागीर नहीं है, हर एक को है। किसी एक का बाप का जागीर नहीं है, नॉलेज हर एक के पास रहता है। तो किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करो, याद रखिए। आज के जनरेशन में प्रॉब्लम क्या है ना, ढोल पिटा के बोलते हैं हम ये है, हम वो है, हम वो है, डंका बजाते बोलते हैं, गलत है। अगर आप अच्छे हैं, अगर मेरे पास टैलेंट है, तो पूरा दुनिया बोलेगी यार ये बंदा बहुत टैलेंटेड बंदा है कि नहीं? मैं डंका लेके मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ बोले तो कैसा लगेगा? डंका मार ले रहा है, यही होगा ना, चीप हो जाएंगे। अपना प्रशंसा दूसरे लोगों से सुनना चाहिए और खुद डंडोरा पीटना नहीं। बी सिंपल, डाउन टू अर्थ। आप देखेंगे बहुत बड़े साइंटिस्ट लोग कितना सिंपल रहते, चप्पल पहनते, दाढ़ी रख लेते, उनका घर में बेटी क्या पढ़ रही पता नहीं है, बेटा क्या पढ़ रहा पता नहीं है, कौन कहाँ जा रहा पता नहीं। साइंटिस्ट का मतलब वो पूरा सब्जेक्ट छोड़ के, वो फील्ड, वो लैब छोड़ के उनको कुछ भी नहीं पता। एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उनके पास एक बिल्ली था, एक कुत्ता था। आप लोगों को मालूम होगा, कुत्ता बड़ा है बोल के बड़ा बोल डाल दिया, बिल्ली छोटा है बोल के छोटा बोल डाल दिया। उनका माइंड ऐसा करता, जनरल में उनके पास जनरली 0 रहते, पर उनका सब्जेक्ट में वो लोग डॉक्टर। एक ही हॉल में दोनों भी जा सकता है ना, ऐसा रहते साइंटिस्ट, पर उनका सब्जेक्ट में दे आर द डॉक्टर्स। इसलिए कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। इज्जत देने से इज्जत मिलता है, इज्जत देने से इज्जत मिलता है। हम सभी लोगों से, ये जिंदगी छोटी है, याद रखो दोस्तों, जिंदगी बार बार आता बोल के कोई गारंटी नहीं है, छोटी है। सब लोगों से हंसते हंसते प्यार से बात करो। अगर मैं प्यार से बात करने से जीएसटी लगता क्या? अगर यस। और मेरा एक ही कोटेशन है, मेरा ओन कोटेशन, स्मार्ट लाइन में, स्माइल्स गिव्स स्माइल्स। यस, स्माइल्स गिव्स स्माइल्स। अगर आप देखेंगे बहुत सारे टीचर और प्रोफेसर क्या पढ़ रहे हैं ऐसा बोलेंगे तो कोई बोलेगा
ये कब एक्सीडेंट होकर मर जाना ऐसे ही सोचते हैं स्टूडेंट से, है ना? क्योंकि वो सीरियस मोड में रहता, सीरियस मोड में रहता। अगर कोई हंसते हंसते बोला बच्चे लोग कैसे यार तुम लोग, बोलेंगे अरे सर का क्लास कब टाइम हो जाता पता ही नहीं चलता। इसलिए हंसते हंसते बात करो, प्यार से बात करो। हाँ, हंसने से पैसा मिलता है, स्माइल्स मतलब पैसा मिलता है, स्माइल्स गिव स्माइल्स। कैसा? फॉर एग्जाम्पल एक किसान भाई, नमस्कार काका, काका एक बार इसको इस्तेमाल करके देखिए, आपने बहुत सारे इस्तेमाल किए आपका जीवन में, आप तो पिछले 40 साल से कर रहे हैं ना, है? आपको बहुत इस्तेमाल करके देखिए, आप एक काम नहीं करता बोल के इस्तेमाल करिए काका। नहीं ये तो कोई गारंटी नहीं, आप बिंदास रहिए। आपका कितना जमीन कितना है? 20 बीघा है, ठीक है 20 बीघा है, 20 बीघा पे मत देना, आप 1 बीघा पे मेरे ये काम नहीं करता बोल के इस्तेमाल करिएगा। अगर प्यार से बोलेंगे ओ नहीं काका एक बार इस्तेमाल कर दो, थोड़ा प्रेशर देने से अंदर से आता ले क्या नहीं ले लास्ट ले लेता है। वो भी हंसते हंसते प्यार से बात करने से, हंसते हंसते प्यार से बात करने से। तो हंसते बात करने से पैसा मिल रहा है तो हंसना चाहिए क्या रोना चाहिए? हंसना चाहिए, हंसना चाहिए, हंसने चाहिए कि नहीं? यस, हंसने से क्या होता है मैं बोलता हूँ एक्चुअली ये जो फेस में मसल्स है वो पूरा रिलीज हो जाता है। रिलीज होने से क्या होता है फेस में एक अट्रैक्शन बढ़ जाता है। सामने वाला क्या होता है ना कि हम देख रहे हैं मेरा फेस में ग्लो आ जाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनेगा तो अट्रैक्ट होगा, उसका एनकैश ये और मैं सीधे जो है काका लेंगे कि नहीं होता क्या ये कौन सा खड़ूस है कहाँ से आया है कि नहीं? सो हंसना चाहिए, हमेशा हंसते हंसते काम करना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए और लोगों को इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगा। ओके ये तो कर सकते हैं सब लोग। yes. ये हंसने के लिए प्यार से बात करने के लिए डिग्री चाहिए क्या? No. डिग्री नहीं चाहिए ना। अच्छा अब जो भी काम करते हैं तो आपके फैमिली के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एक ऐसा इसके लिए मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या बोलते हैं? बोलो बेटो नो इशू बेटो। सालमा। ओके सालमा क्या कर रहा है जहाँ से किधर के रहने वाले आप? कैनिंग। अच्छा कैनिंग से ट्रेन में बैठी है, ट्रेन फुल था, एक 80 साल की बुढ़िया आके ऊपर उनके सामने टहली है पकड़ के लकड़ी पकड़। सालमा क्या करा सडनली उठा, अरे नानी आप बैठ जाइए बोल के उनका सीट उनको ऑफर कर दिया। बुढ़िया बोलते हैं बेटा बेटा जीते रहो, आशीर्वाद तो दे दे। यस अल्लाह अच्छा रखे आपको बोल के ये करे। बैठने के बाद बुढ़िया के मन में सोच बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले तो मेरा नाम सलमान है। ओके अच्छा बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। बढ़िया है चल यार ठीक है। फिर 2 मिनट के बाद बोला बेटा कलकत्ता में क्या करते हैं? नहीं मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ। फिर एक क्वेश्चन आ जाता तुम्हारा पापा क्या करते हैं? मेरा पापा ना टीचर है। हाँ टीचर है इसीलिए बहुत अच्छा शिक्षा दिया बेटियों को, बड़े लोगों को आदर करने का। देखो शिक्षा देने से कैसा रहता, वो लोग क्या सोचते हैं ना शिक्षा रहने से आदमी को सब कुछ है बोल के सोचते, मगर आदमी लोग आज के दिन में नहीं है क्या ऐसा? नो जितना शिक्षा है उतना बदमाशी है। यस है कि नहीं? अपने आप को बहुत तोप सोचते हैं। तो ये क्यों हो गया? अरे पीछे में उसी बहुत अच्छा शिक्षा दे दिया सलमान को। तो भाई ये होता है जब आप अच्छे काम करेंगे तो आपका जो रिफ्लेक्शन है टोटल फैमिली के ऊपर गिरता है। अगर आप बुरा करेंगे डेफिनेटली क्या माँ बाप कैसे बच्चे पाले इन लोगों को, कैसा ये करेंगे। जो भी काम करेंगे और बैक यस सिंपल। एक बॉल लेके दीवार पे मारो क्या होता है? Back से रिटर्न आता है। Yes. सेम वे ये क्यों बोल रहा हूँ, आप जितना हार्ड वर्क करेंगे तो उतना ही बैक आएगा। यस फॉर्म ऑफ मनी एंड अचीवमेंट, इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड Achievement. कितने लोगों को रोटी बनाना आता है? लेडीज गर्ल्स रोटी बनाना आता है? अच्छा अगर थोड़ा इतना ही आटा लगाया तो छोटा होता है क्या बड़ा होता रोटी? छोटा। और ज्यादा लगाए तो बड़ा होता है।
बस सिंपल। ये क्यों कर रहा हूँ? आप जितना मेहनत करेंगे तो उतना फल रिटर्न आएगा। ओके? चल नेक्स्ट। अब एग्रोलाइजर क्या? एग्रोलाइजर 82% का क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट है, बाकी का 18% क्या है? एक्वा मीडिया। ओके, ये एग्रोलाइजर क्या चीज है? एग्रोलाइजर क्या है ना? ये एजिक्वेंट स्प्रे बोलते हैं इसको, एजिक्वेंट स्प्रे। एजिक्वेंट माने क्या है? ये पोकामार औषध, कीट मारने का औषध है क्या? नहीं। अच्छा, रोग मारने की औषध? नहीं है। ये क्या? विटामिन? नो। बोल सकते हैं मतलब ये आटा है क्या? नो। नहीं। स्टिकर है क्या? नहीं। अच्छा, तो ये क्या है? एक एजिक्वेंट स्प्रे बोलना है। एजिक्वेंट स्प्रे होना है गुणवर्धक स्प्रे, एक गुणवर्धक स्प्रे। इसमें क्या क्या गुण है वो देखेंगे पहले। एक अच्छा स्प्रेडर है, एक अच्छा, आप फिक्र मत करो, उसको मत निकाल, मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा, बेफिक्र हो। तुम लोग सीखना है तो मैं बहुत कुछ बोलूंगा, दूंगा भी, फिक्र मत करो। एक स्प्रेडर का मतलब क्या होता है? आप देखेंगे कोई भी फसल में कुछ कीट लगता है, रोग लगता है, तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं पत्ते के ऊपर। पत्ते के ऊपर पानी कैसा गिरा? बूंद बूंद बूंद। दिख रहा है? जहाँ पर पानी का बूंद है वहीं औषध काम करता है, जहाँ पर पानी का बूंद नहीं है वहाँ पर औषध काम नहीं करता, काम नहीं करता। तो अगर इसके साथ में, अगर पानी में हम एग्रोलाइजर, कोई भी औषध के साथ में एग्रोलाइजर मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो क्या होता है? देखिए, पानी का बूंद टूट गया, टूट के क्या हो गया? पूरा फैल गया पत्ता के ऊपर और पूरा पौधे के ऊपर। तो औषध का प्रभाव पूरा पत्ते के ऊपर और पूरा पौधे के ऊपर है, तो रोग तुरंत कंट्रोल हो जाएगा, कीड़ा तुरंत मर जाएगा। ओके, अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं इसको कौन सा पता होता है? कच्चू पता जो दो पे अभी सिंपल आपको यही एक्सपेरिमेंट करना है, ज्यादा नहीं। कच्चू पत्ता लेना है, पानी में डुबाना है, उनका घर का पानी में, उनका घर का कच्चू पत्ता पानी लग गया इसमें? यस। नो। नहीं लगा। ठीक है। आप ये एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है? सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखता है वही दिखता है। वही दिखता है। एक्चुअली ना जस्ट एक इंक पिलर रहेगा, इंक पिलर से डालना है, एक बूंद ही डालना है, थोड़ा सा इंक पिलर से डालने से कम दिखता है। आप देखेंगे इसमें हम फिर एक बार इसको डुबा के देखेंगे क्या होता है। ज्यादा देर भी नहीं, क्या हो गया? यस। ये एग्रोलाइजर का मैजिक है, बस सिंपल। खाली ये मैजिक बता के सेल करना है। यहाँ पर ये पता सेम है कि नहीं है? यस। ये आपके सामने डाला कि नहीं? यस। सिंपल, ये छोटा एक्सपेरिमेंट करने से आपको बॉटल चली जाएगी। एक पानी का बूंद क्या कर रहा है? थोड़ी देर पूरा स्प्रेड कर रहा है, फैलने का काम कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड स्प्रेडर। पहला गुण। सेकंड गुण, अच्छा, कीड़ा कहाँ पर रहता मालूम है आप लोगों को? यस। जब आप ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो औषध पत्ते के नीचे जाना चाहिए, जब जाके कीड़ा मरता है, नहीं तो नहीं मरेगा। दैट इज कॉल्ड पेनेट्रेशन, पेनेट्रेटर। ये पेनेट्रेटर का काम करता है। फर्स्ट स्प्रेडर हो गया, सेकंड पेनेट्रेटर का काम। ये देखिए, कीड़ा के पत्ते के नीचे कीड़ा है, हम स्प्रे करने के बाद पत्ते के नीचे तक पूरा औषध पहुंच गया, तो पेनेट्रेशन का काम कर रहा है, तो कीड़ा मर जाता है। गॉट इट? क्लियर है? ये कर सकते हैं? यस। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट इज स्प्रेडर, सेकंड इज पेनेट्रेटर। फर्स्ट वाला रोग को पूरा कंट्रोल कर देगा जैसे भी है। अगर कीड़ा भी पेनेट्रेट होके पत्ते के नीचे पेनेट्रेट होके कीड़ा को मार देता है। खाली एग्रोलाइजर मारने से नहीं, दूसरा पेस्टिसाइड से, कोई भी रोग मारा औषध हो, पोका मारा औषध जो भी देते हैं उसके साथ में ये मिलाना है।
ओके ओके सर। नहीं तो आप लोगों के माइंड में यही होगा ये मारने से ये देने से पोका मर जाएगा, नहीं। सेकंड इज थर्ड थिंग इज एक्टिवेटर। तीसरा काम एक्टिवेटर मैंने आपने एक फोन ले लिया, ओके फोन खरीदा, फोन खरीद के क्या करें, तुरंत इसमें क्या करें, एक नया सिम डाल के फोन करना शुरू कर दिया। कॉल लगता है क्या? नो। संगे संगे लग देना। तो ये क्या होता है, इसमें जो सिम है वो कंपनी वाले इसको एक्टिवेट करना है Yes. जब जाके कॉल लगेगा। मेरा कहने का मतलब आप कोई भी औषध देंगे, 2-4 औषध देंगे, मगर पानी में घुल मिलता नहीं, पानी में घुल मिलता नहीं, क्योंकि हमारे जो पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स है ये पूरा पेट्रोलियम बेस्ड बाई प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम बेस्ड बाई प्रोडक्ट्स है। पेट्रोल देखिए पानी में डालेंगे तो घुल मिलता क्या? नहीं मिलता। इसीलिए ये एग्रोलाइजर क्या करता है, पानी में डालते ही पानी का वो तोड़ के औषध को पानी को मिला देता है, फर्स्ट स्टेप। ओके, नेक्स्ट उसका पावर को बढ़ा देता है, एफिकेसी ऑफ द केमिकल विल बी इंक्रीज, उसका पावर बढ़ा देता है। तो क्या हो गया, एक्टिवेशन हो जाता है, एक्टिवेट कर देता है। तो क्या होगा, रोग तुरंत कंट्रोल हो जाएगा, कीड़ा तुरंत मर जाएगा। इसको बोलते हैं एक्टिवेट। ओके, क्लियर है? Yes. अब देखते हैं एक वेटिंग, ये वेटर क्या होता है? यहाँ पर ही बता देता हूँ। क्या होता है? सपोज 1 बीघा जमीन है ये, 1 बीघा जमीन में हम पानी दे रहे, कितना घंटा लगता, कोई बोल सकता है? 4 घंटा हो सकता है। दोस्तों आज मैं एक छोटा सा वीडियो बता रहा हूँ, इसके वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे हमारा स्मार्ट एग्रीकल्चर सचेत में पानी पटाने में इरिगेशन में कैसा काम में आएगा, हमारे किसान भाई को कैसा लाभ। मैं पहले ही बता रहा हूँ हमारा स्मार्ट एग्रीकल्चर अगर इससे व्यवहार करेंगे तो 40% तक हम खर्च कर सकते हैं। यस, उसी का एक बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को एक छोटा डेमो करके पानी पटाने में, सिंचाई में, इरिगेशन में आप एग्रीकल्चर का क्या भूमिका है। दोस्तों तो हम यहाँ पर ऑफिस में हैं, यहाँ पर खेत को लेके क्या सकते हैं, इसलिए मैंने 2 गद्दे लिए दोस्तों। अब ये 2 फील्ड है, तो ये प्लॉट नंबर 1 में, ये प्लॉट नंबर 2। अगर मैं प्लॉट नंबर 1 में मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इसमें एक बार पानी देता हूँ, एक बार पानी दिया। अगर आप देखते हैं प्लॉट नंबर 2 में इसमें 2 बार पानी चाहिए, 2 बार में ज्यादा पानी। बहुत ज्यादा पानी दे दिया यहाँ पर। प्लॉट नंबर 1 में 1 बार पानी दिया, प्लॉट नंबर 2 में 2 बार पानी दिया। अब इसमें प्लॉट नंबर 1 में यहाँ पर पानी कम दिए, वहाँ पर एक्टिवेशन देंगे दोस्तों, तो इसका पॉपुलेट कैसा रहेगा, थोड़ा सा एक्टिवेशन डालेंगे, 2 फुट डाला दोस्तों, देखेंगे आप सभी लोगों को मालूम है पानी का गुण कैसा होता है, बहुत ही कैसी बिल्कुल है। आप यहाँ पर प्लॉट नंबर 2 में देख पा रहे हैं, पानी जहाँ पर गिरा है वही पड़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, पीछे नहीं बढ़ रहा है, स्प्रेडिंग होता है। अगर यहाँ पर देखेंगे प्लॉट नंबर 1 में देखिए, जैसा मैंने एक्सप्रेशन दिया पानी को छोड़ दिया, छोड़ के क्या किया, प्लॉट फैलने का काम करते हैं। आप देखिए प्लॉट नंबर 2 में हमने ज्यादा पानी दिए, तो इसमें ये पानी हमारा एक्टिवेटर क्या करता है, एक है स्प्रेडिंग का काम, फैलाने का काम करता है, दूसरा पेनिट्रेशन का काम करता है। तो अब यहाँ पर कितना अंदर गया है, स्प्रेडिंग तो नहीं हुआ, फायदा तो नहीं गया। लेकिन अब
देखते हैं हम कितना अंदर जाएगी। देखिए ये पूरा सूखा है। देख पा रहे हैं ना? इसका मतलब क्या हो गया? पानी जमीन के अंदर नहीं गया, जमीन के अंदर नहीं गया, पूरा सूखा सूखा है। अगर पानी ऐसा रह गया तो क्या होगा? जब गर्मी का सीजन है, धूप काल में पानी वायु हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। अब देखते हैं तो प्लॉट के नंबर एक में हमने थोड़ा पानी दिए थे, एक बार पानी दिए थे, इसमें थोड़ा एक्सलेटर दिए, इसका प्रक्रिया कैसा है, इतना अंदर गया ये देखिए दोस्तों, ये देखिए पूरा चले गए, लेयर अंदर तक पहुंच गए। आप देख पा रहे हैं ना? ऐसा करके एक्सलेटर काम करता है। ये है एक्सलेटर का कमाल। लेकिन अब देखेंगे हम कम पानी से ज्यादा खेती कर सकते हैं। कम पानी से हम ज्यादा खेती कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करंट बिजली, ये देखिए पीछे तक पहुंच गया पानी, ऊपर में दिया, नीचे बिल्कुल नीचे तक गिर गया। ऐसा करके तो हम कम पानी से ज्यादा खेती कर सकते हैं। और करंट बिल इससे ऐसा करते हैं 40% तक हम खर्च बचा सकते हैं हमारे खेत में। ये है एग्रोटेक्निकल का कमाल। थैंक यू। स्प्रे यहाँ पे लिया है और ये मेरा सत्ता है, और मैं बिल्कुल वैसे ही करके आपको दिखाऊंगा जैसा खेत में जैसे होता है। आप एक छोटा सा डेमो आप भी कर सकते हैं। एक दो ये लेके आना फील्ड में, एक में 1 चम्मच पानी दे दो, एक में 2 चम्मच पानी दे दो। एक इंक फिलर ले लेना, थोड़ा जस्ट 1 ड्रॉप दे देना एग्रोलाइजर एक में, जहाँ पर कम पानी दिए वहाँ पर उसको साइड पर रख देना। जो ज्यादा पानी दिए उसको क्लीन करके जैसा मैं किया सेम ऐसा ही करिए। जहाँ पर एग्रोलाइजर किया वो क्या होगा ना, पानी का बूंद को तोड़ के पूरा फैला जाएगा, Yes. स्प्रेडिंग होगा, पेनिट्रेशन भी होगा, जमीन के अंदर भी जाएगा। तो जब भी हम पानी देते हैं तो क्या होता है, जमीन के अंदर जाना चाहिए पानी, Yes. है कि नहीं? तो ये डेमो देखने से लोग सपोज ये जो करना चाहिए, 1 बीघा में पानी देने के लिए 4 घंटा जहाँ पर लग रहा है 3 घंटे में हो जाएगा। 3 घंटे में हम पानी बचा सकते हैं। तो उसको कैसा देना चाहिए उसका एक स्लाइड बता दो। ये हमारा शरीर ठीक नहीं रहा है तो हम हॉस्पिटल में गए तो क्या देता डॉक्टर? ग्लूकोज देता Yes. है कि नहीं? Yes. सलाइन देता कि नहीं? सेम वही पद्धति से हमारा पानी में भी यही देना चाहिए। सपोज 1 बीघा में 100-150 ml एग्रोलाइजर क्या करना, एक 2 लीटर का पानी का बोतल लेना, थम्स अप का ओवर रहता है 2 लीटर का, उसमें एग्रोलाइजर डालना, डाल के क्या करना, एक लकड़ी को ऐसा बंद देना, यहाँ पर बता रहे ना, देख पा रहे? यहाँ पर पानी बह रहा है, वहां पर क्या करना, एक लकड़ी लगा के उसको बंद देना। बंद दे के क्या करना, ये जो सलाइन का ट्यूब है इसको एक कोना कनेक्ट करके बाकी का कोना दूसरा कोना पानी में छोड़ देना। वो पानी के साथ में टुप 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 करके पानी के साथ में फैलते ही जाएगा। जैसे पानी में जाएगा पानी भागते ही जाएगा, फिर जल्दी पानी पहुंच जाता है, तारातारी 5 जोन पहुंची अच्छी। तो हमारा 1 घंटे का समय बच रहा है, 1 घंटे का करंट बिल बच रहा है, 1 घंटे का पानी बच रहा है, सबसे ज्यादा इस पानी बच रहा है। तो अच्छा है कि नहीं है? Yes. अभी ये समर में क्या होता है, अभी देखिए सब्जी टमाटर है, बैगन है, हर 3 दिन में 1 बार पानी देना पड़ता है, हफ्ते में 2 बार, महीने में 8 बार तक पानी देना पड़ता है। अगर आप एग्रोलाइजर देंगे 8 बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 4 नहीं तो 5 बार में हमारा काम बचेगा। तो यहाँ पर 3 पानी बच रहा है, करंट बिल बच रहा है, हमारा श्रम भी बच रहा है। ये बेस्ट प्रोडक्ट है, इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई ये नहीं। ओके, आप बता सकते हैं ये? यस। अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए ओके मैं बात करूँ, ये प्रोडक्ट अपने घर के लिए ले जाइए, लेके जाके पहले अपना पापा को दीजिए, देखिए इसको इस्तेमाल करने के लिए बोलिए। जब पापा खुद आपको
रिजल्ट बोल देंगे इसके बारे में। ओके, पहले खुद इस्तेमाल करो, जब जाके जानेंगे ये क्या प्रोडक्ट है। अच्छा, ये एग्रोलेजर में अभी क्या क्या गुण है? फर्स्ट इज स्प्रेडर है, पहले का काम करता है पानी का बूंद तोड़ के। Yes. सेकंड इज पेनिट्रेटर, मींस पत्ते के नीचे तक औषध को पहुंचा देता है, तो Yes. पेनिट्रेटर। थर्ड इज एक्टिवेटर, जो भी औषध में पानी के साथ में मिलाएंगे तो पानी का बूंद तोड़ के पानी को औषध को मिला देता है और औषध का पावर को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट इज वेटिंग, ये अपन देखिए आपने, ये पूरा ये 4 काम हो रहा है, मेजर काम। ये छोड़ के अभी क्या है, एग्रोलेजर देने से, ये एग्रोलेजर अगर नॉन पॉइजनस है, इसमें कोई विष नहीं है, पिए तो भी कोई नहीं मरेगा, मरना भी नहीं चाहिए। दूसरा नॉन आयनिक, नॉन आयनिक मतलब इसमें कोई धातु पदार्थ नहीं है, जैसा दूध में पानी मिलाते हैं ना, मिला तो आराम से मिल जाता है, ये एग्रोलेजर हर एक औषध के साथ में घुल मिल जाता है पानी के वजह से। ये हो गया। दूसरा, जब आप मार्केट जाते हैं टमाटर लेते हैं तो क्या देख के लेते हैं? बढ़िया कलर, ताजा, है कि नहीं? एग्रोलेजर देने से बढ़िया सा कलर आता है, टमाटर हो, बैंगन हो, भिंडी हो, जो भी हो, बढ़िया सा कलर आता है और साइज भी बढ़ता है, बढ़िया सा कलर आता है, साइज भी बढ़ता है, ताजा रहता है। जब हमारा किसान भाई जब एग्रोलेजर व्यवहार करने यूज करने के बाद वो सब्जी लेके जाएंगे मार्केट में, तो वहां पर दलाल रहता, वो बोलेगा हाँ दादा चलो माल ताजा है, चलो बढ़िया है, 50 रुपए ज्यादा ये। ओके, और खर्चा कम कर देता है। कैसा? सपोज अब देखिए कीड़ा किसमें ज्यादा रहता है? बैगन में। बैगन में, एग्जैक्टली करेक्ट। बैगन में एक हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर 3 बार, कभी कभी 4 बार भी स्प्रे करें। यस। 3 बार 4 बार छोड़ दीजिए, 2 बार भी पकड़ लेंगे, 7 दिन में 2 बार, एक हफ्ते में 2 बार, तो मास में कितना बार हो गया? 8 बार हो गया। मगर जब आप एग्रोलेजर यूज करते हैं उसके साथ में, कोई भी औषध के साथ में, तो 8 बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 4 नहीं तो बेसी ज्यादा 5 बार में हमारा काम हो जाएगा। फिर भी हम 3 स्प्रे बचा दिए, है कि नहीं? यस। तो खर्च कम हुआ कि नहीं हुआ? यस। ये है एग्रोलेजर, खर्च कम कर देता है, उत्पादन बढ़ा देता है। यस तो Yes. ओके, ये है एग्रोलेजर का कमाल है। देख लेना थोड़ा। ओके, एग्रोलेजर का डोसेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में चाहिए, हिंदी में भी पीपीटी मिलेगा आपको। ओके, ये मिट्टी में भी हम स्प्रे कर सकते हैं एग्रोलेजर को, मिट्टी में भी हम स्प्रे कर सकते हैं। कैसा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने भिंडी का बीज लगा दिया, पूरा भिंडी का बीज लगा दिया पूरा फील्ड में। लगाने के बाद हम क्या करते हैं? बीज लगाने के बाद पानी तो दे देते हैं, बीज लगाओ, पौधा लगाओ, पानी दे देते हैं, पर यहाँ पर पानी नहीं देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? 1 लीटर पानी में 2 ml एग्रोलाइजर, 15 लीटर पानी में 30 ml एग्रोलाइजर डाल के क्या करना है? उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे, बीज लगाने के बाद स्प्रे कर देंगे, करके 12 घंटा छोड़ देना। 12 घंटे के बाद पानी देंगे, तो क्या लाभ क्या होगा? सेम 4 घंटे का 3 घंटे में हो जाएगा, एक लेयर फॉर्म हो जाएगा। लेयर फॉर्म हो गया, पानी जल्दी फैलते गया और 4 घंटे के बदले में 3 घंटे में पानी पहुंच जाएगा, पानी कम लगता है। ओके, ये उसके लिए डोसेज कितना है? 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से। अच्छा, ये रेल स्प्रे जो 15 लीटर का एक स्टैंडर्ड पैकेट है, तो मालूम है आपको? यस। हाँ, उसमें 15 लीटर पानी में 5 ml एग्रोलाइजर, आप ओनली एग्रोलाइजर दे सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो, अगर पोका मारा औषध दे रहे हैं, रोग मारा औषध दे रहे हैं, तो उसके साथ में भी मिला के हम दे सकते हैं। कोई भी औषध के साथ में ये दे सकते हैं। छोटा बच्चा कम खाता है, बड़ा बच्चा ज्यादा खाता है। ज्यादा खाता है, इसीलिए जब पौधा छोटा है 1 महीने तक है, सिर्फ हमको 15 लीटर पानी में 5 ml एग्रोलाइजर डालना है, कोई भी औषध के साथ में हो तो इंडिपेंडेंटली। क्लियर? एक महीने के बाद कितना देना है? 1 महीने के बाद देखेंगे आप 8 से 10 ml देंगे, मैक्सिमम 8 से 10 ml, 10 ml से ज्यादा नहीं देंगे 1 महीने के बाद। ये हो गया। नेक्स्ट आगे देखिए, जैसा आम का पेड़ है, आम है,
पियारा है, जामुन, और क्या है, लीचू है, कटाल है, हाँ, और हमारा क्या बोलते हैं, दालिमा है, केला है, भुट्टा है। इसमें कितना देना चाहिए? इसमें कितना देना है? 1 लीटर पानी में 1 ml, छोटा पौधा हो बड़ा पौधा, क्योंकि ये हार्डी प्लांट्स है। 1 लीटर पानी में 1 ml एग्रोलाइजर। औषध कितना भी मिलाने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्रोलाइजर तो 1 ml। किस में? आम में, आम का पेड़ में, कटहल में, जैकफ्रूट में, और केला में, और पियारा में, दालिमा में, ये पूरा बड़े बड़े पौधों को 1 लीटर पानी में 1 ml एग्रोलाइजर कोई भी मेडिसिन के साथ में मिला के आप दे सकते हैं। वो मैं बोलूँगा, वो भी होता है। जैसा बीटरूट है, कैरेट है, उसके लिए होता है। उसका पूरा 10 ml लीटर, 10 ml, क्यों ऊपर वेरी सेंसिटिव रहता है ना तो। और क्या नेक्स्ट? अच्छा, अब देखेंगे वेरी हार्डी प्लांट्स। सब्जी में कौन सा हार्डी है? बैगन, भिंडी, मिर्ची, केला, भुट्टा। ये 5 में आप 45 डेज के बाद फर्स्ट कितना 5 ml देंगे, 1 महीने के बाद 10 ml देंगे, 45 दिन के बाद आप कितना देंगे? 15 ml करके देंगे। 10 से 15 ml दे सकते हैं आप। मतलब 0 से 15 डेज तक 5 ml। 0 to 15 डेज कौन बोला है? वो नहीं मतलब कि 0 से 1 मंथ तक जो है 1 month 5 ml, yes। और 1 मंथ के बाद अप्रोक्सीमेटली 45 डेज के बाद 45 डेज के बाद 45 डेज के बाद कौन सा खेत में? भुट्टा में या बैगन में, मिर्ची में, भिंडी में। ये हार्डी प्लांट्स है। ये इसमें हार्डी प्लांट्स मींस बहुत टफ रहता है, इसीलिए ज्यादा लगता है। अच्छा, अगर वो टमाटर दूसरा सब्जी वगैरह पूरा है तो जो बोला 5 ml 10 ml से ज्यादा नहीं। 5 से 10 में ज़्यादा नहीं। नहीं, और जो हार्डी प्लांट्स है 45 डेज के बाद 10 to 15 एक डेज। ml, और बड़े पौधे को 1 ml। ठीक है, ये है वो एग्रोलाइजर। नेक्स्ट, और कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी फटाफट। एग्रोलाइजर पीएच लेवल काट कर दो। हाँ ठीक, माटी पीएच लेवल के ठीक रखे एग्रोलाइजर ना टोटल रखेंगे एग्रोवेरा, एग्रोवेरा प्लस। ओके, नेक्स्ट एक प्रोडक्ट है एग्रोवेरा प्लस। इसका नाम है एग्रोवेरा प्लस। प्लस बोल के क्यों आया ये देखते हैं। एग्रोवेरा प्लस सिर्फ प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जैविक प्रोडक्ट है। प्योर जैविक प्रोडक्ट। जैविक प्रोडक्ट माने नो साइड इफेक्ट्स, नो केमिकल, नो साइड इफेक्ट्स। एग्रोवेरा, ओके, ये प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, मींस जैविक प्रोडक्ट है। एंड ये IMO सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। IMO बोले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटोलॉजी बोल के ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वो लोग ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करते हैं। जैसा इंडिया में हम देखते हैं ना ISI बोल के डालते हैं पाइप्स पे वगैरह, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का। सेम IMO इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मार्क फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करते हैं, नॉट केमिकल्स के लिए नहीं है। ये है, मैं आप लोगों को चिंता मत करो, पूरा PPT दे दूंगा। ओके, यस सर। ये क्या होता है एग्रीकल्चर फील्ड, कैसे आप फील्ड में जाते आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। यस, पढ़ना अलग बात है, क्रिटिकली अलग रहता है, वहां पर जब प्रैक्टिकली जाएंगे तो अलग रहता है। ओके, ये स्लाइड क्या है थोड़ा पढ़ो। नेचर फॉर द बेटर फ्यूचर, इसका मतलब क्या है? प्रकृति है तो जीवन है, प्रकृति है तो स्वास्थ्य है, प्रकृति है तो सब कुछ है, जीवन है। प्रकृति है तो बारिश है, नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रकृति माने प्रकृति में क्या होता है? बहुत सारे पेड़ पौधे है कि नहीं? तो प्रकृति जरूरत है। अगर अच्छा हवा चाहिए तो ज्यादा पेड़ होना चाहिए, है कि नहीं?
Yes. अच्छा बारिश चाहिए, ज्यादा पेड़ होना चाहिए, यस ये होता है। हाँ खाना चाहिए तो ज़्यादा फ्लेवर होना चाहिए। यस डेफिनेटली। नेक्स्ट, स्मार्ट रेल हमेशा कोशिश किया कि अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट देंगे। यस दे रही है, इसमें नो डाउट। एग्रोवेरा प्लस में क्या होता है? एग्रोवेरा प्लस जो है ये जो तैयार हुआ है नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नेचुरली, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। इसमें यूमिक एसिड रहता है, यूमिक एसिड बना है केमिकल नहीं, नेचुरली फॉर्म्ड ऑर्गेनिक मैटर से। यूमिक एसिड प्लस फ्लूइक एसिड प्लस सीवीड, ये तीनों कॉम्बिनेशन से बना है एग्रोवेरा प्लस। ये आपका नॉलेज के लिए है, अगर कोई पूछे तो बोलना है, नहीं तो जरूरत नहीं। कभी भी याद रखिए, हम किसान भाई करने जब जाते हैं तो ज्यादा बोलना नहीं, क्योंकि अगर आप उल्टा कुछ गलत बोलेंगे तो कच्चा खा लेंगे आप। यस कच्चा खा लेंगे। जितना बोलना है उतना ही बोलना चाहिए। यस हाँ? उनको मालूम है काका, आपने तो आप तो सब जानते हैं, आप सभी जानते हैं, हम सिर्फ ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए बोल दे रहा हूँ, यस इतना ही बोलना है। ओके, स्पेशली ये प्रोडक्ट सेल करना गर्ल्स के लिए बहुत इजी काम है। गर्ल्स क्योंकि झूठ नहीं बोलते, उनको एक विश्वास है, गर्ल्स झूठ नहीं बोलते, तो आप अच्छा सेल कर सकते हैं। आप बोलेंगे काका एक बार वेयर करो देखो ना, वो बोले यार करते हो हो गया। मेरा काफी अभी देखेंगे यहाँ पर बॉयज में और गर्ल्स में देखेंगे। फर्स्ट बाइक कौन अचीव करता हूँ मालूम क्या? पहले ये स्कूटी पे अचीव करेंगे, फर्स्ट बॉयज से पहले ये लोग ही करेंगे। मेरे को उतना कॉन्फिडेंस है इन लोगों पर। कितने लोग एक कौन बनेगा करोड़पति फॉलो किया लास्ट ईयर? कौन बनेगा करोड़पति आता ना, अमिताभ बच्चन का, कितने लोग को देखे उसको? फुर्सत नहीं देंगे ना, फुर्सत ही नहीं है सर, क्यों टीवी खराब है एक साल से। वो मानेगा तो तेरे पास कितना बेकार होना वो पूछने वाला। अच्छा सर, एक क्वेश्चन एग्रोलाइजर को लेकर के, मतलब कि हम कितने बार जाते हैं ना तो लोग बोलते हैं कि हम पेस्टिसाइड नहीं दिए, सिर्फ एग्रोलाइजर छीट दिए, ठीक है, तो उससे भी क्या मतलब वो कीड़े कंट्रोल होते हैं क्या? अगर कुछ भी नहीं है, एक टॉनिक वैसे काम करता है। टॉनिक वैसे काम करने से क्या होता है? स्वास्थ्य रहेगा, हेल्दी रहेगा। पर कीड़ा है डिफरेंट है, स्वास्थ्य डिफरेंट है। वही तो मतलब कि आदमी स्वास्थ्य वाला आदमी भी बीमार पड़ सकता है। सेम जैसा हमारा ह्यूमन बॉडी है, प्लांट का बॉडी भी सेम है। अच्छा दूसरी बार बोलते हैं, 2 बार स्प्रे करते हो, कितने बार स्प्रे करना है? आप दिन में कितने बार कहेंगे? आप नहीं पूछ सकते ऐसा, आपको बोलेंगे बच्चा मेरे को उल्टा पूछ रहा है। अगर मैं दिखाऊंगा तो मैं पूछ लूंगा, बस इन्फॉर्मेशन के लिए। कितने बार आप उन लोग ये भी बोलना नहीं, हर हफ्ता मारते जाओ, बोलेंगे कंपनी वाला है सेल करने के लिए है, नेगेटिव सोचेंगे। नहीं काका, आप जब भी देते हैं औषध, आप 3 दिन के बाद देंगे ना, तो हफ्ते के बाद भी देंगे तो 10 दिन, तो जब भी ये मिला के मारना है। ये क्लियर हो गया? तो जनरली क्या होता है, अगर रेगुलर टाइम पे स्प्रे करेंगे तो हमको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, टाइम पे स्प्रे नहीं करते। रोग आने के बाद, रोग आ गया मीन्स डैमेज कर दिया, फिर जाके मारते मारते खुद मर जाता है, मगर रोग नहीं मरता। मतलब मीन्स कैसा? फाइनेंशियली ये हो जाता है, ये होता है। आप लोग ये डायलॉग मत मारो क्योंकि उन लोग को अच्छा नहीं लगता। ये फैक्टर भी है ना? यस सर। सो ये बोल के देखो। अच्छा, ये है एग्रोवेरा प्लस का बॉटल। यस ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोल के है, यस सिंबल है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ओके, आपको IMO सर्टिफाइड बता देना, इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटोलॉजी बोल के स्विट्जरलैंड में है, वो समझता वो सर्टिफाइड करे से। इससे लाभ क्या है? आप बांग्लादेश में जाके सेल कर सकते हैं, अमेरिका में जाके सेल कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई भी कंट्री में जाके सेल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल अनुमति पा गया है। ये प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मीन्स जैविक प्रोडक्ट, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मीन्स आप देखेंगे जनरली
हमारे फसल के ऊपर कोई भी कीड़ा लगता है, रोग लगता है, तो कीटनाशक देते हैं, स्प्रे करते हैं, तो गंध पता कोई औषध मार रहा बोल के पता चल जाता है। लेकिन जब आप एग्रोवेरा एग्रोलाइजर दोनों मिला के सेपरेटली मारते हैं तो इससे कोई ऐसा बो नहीं फैलता है, इसीलिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं। ओके, अब देखते हैं इसका क्या क्या एडवांटेजेस है। एडवांटेज इंक्रीज द जर्मिनेशन परसेंटेज। जर्मिनेशन समझ में आता? यस अंकुरता बोलते हैं ना, यस हम धान भिगा के रखते हैं, फिर उसको जमीन में डालते हैं, तो 100 किलो धान दिए तो उसमें 80 किलो ही जर्मिनेशन आता है, यस बाकी का 20 किलो नहीं आता है। लेकिन जब हम एग्रोवेरा देंगे तो 95% आने के चांसेस है। 95%। 95%। ये कैसा देना चाहिए? ठीक है, वो आगे मैं बता दूंगा आपको। क्या होता है, धान एक टब में, बकेट में नहीं तो ड्रम में धान को भिगा के रखते हैं पानी। सपोज 10 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी में 10 ml एग्रोवेरा देना है, इस 10 लीटर पानी में 100 ml करके और रात भर भिगा के रखते हैं उसको। अगले दिन वो पानी को निकाल देते हैं। वो पानी को निकाल के क्या करना, दूसरे फसल में डालना है, फेंकना नहीं है उसको, वो भी काम करेगा। इससे क्या होता है, धान ऐसा मोटा हो जाता है, फूल जाता है। फूल के क्या होता है, उसका अंकुरता मींस उसका जो जर्मिनेशन आने का ये छोटा ये रहता है ना, वो आ जाता है, ज्यादा आ जाता है, इसको बोलते हैं जर्मिनेशन। इसीलिए जर्मिनेशन परसेंटेज ज्यादा आता है। सर डोज फिर से बोलिए। हाँ? सर डोज क्या बोला है? 1 लीटर में 10 ml। 1 लीटर में 10 ml। आप कितना लीटर पानी लेंगे तो उतना 10 ml डालेंगे। ये एग्रोवेरा प्लस इंप्रूव्स द सॉइल स्ट्रक्चर, इंप्रूव्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सही, तो सीड ट्रीटमेंट हो गया ना? सीड ट्रीटमेंट है, सीड जर्मिनेशन के लिए। हाँ, Seed सीड germination। ट्रीटमेंट है, एक्जेक्टली सीड ट्रीटमेंट है। हाँ सीड ट्रीटमेंट में 2 टाइप के होते हैं। अच्छा। एक पानी में भिगा के रख सकते हैं, कुछ ड्राई वाला रहता है, उसको डायरेक्टली मिला के जमीन में बो देते हैं। अच्छा, तो ये मैंने ये धान धान को भी 2 टाइप में होता है, एक तो पानी में भिगा के रखते हैं, अच्छा। कुछ धान को डायरेक्टली मिला के छिड़ देता directly जमीन में डाल है। देते हैं। यस, इसका भी अलग नॉलेज है। हाँ, उसका भी, ओके सर। उसको भी मिला सकते हैं, सेम थिंग। कितना, एक 10 ml 25 लीटर 25 ml पानी में मिला के, एक 2 किलो का धान में मिला के, ऐसा। अगर 10 किलो रहे तो ज्यादा लेना पड़ेगा। अच्छा, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। 2 किलो। नेक्स्ट, ये क्या होता है ना, इंप्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर। माटी का स्ट्रक्चर भी इंप्रूव करता है एग्रोवेरा जब हम जमीन में देते हैं। ओके, और इसके साथ में पानी पकड़ के रखता है, पानी जब पकड़ के रखता है तो हम जल्दी पानी देने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। ये देखते हैं, एग्रोवेरा प्लस मेंटेन द पीएच लेवल्स एंड इंप्रूव द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ये पीएच लेवल क्या होता है, हमारे शरीर में क्या है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है कि नहीं। मिट्टी में क्या है, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना रहना चाहिए आपको, 5.5 to 7 pH। पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, ये इस बीच में होना चाहिए, 5.5 से 7 तक होना चाहिए। अच्छा, सपोज ये मिट्टी टेस्ट करने से ही पता चलता है, ज्यादा करके मिट्टी कोई टेस्ट नहीं करते यहाँ पर। यस। अगर पीएच लेवल 5 है नहीं तो 5.5 नहीं, 5 है नहीं तो 4.5 है, तो क्या होता है, तो क्या होता है मालूम क्या, आप पीएच लेवल 4 है 4.5 है, आप कितना भी यूरिया दो, कितना भी फर्टिलाइजर दो, डीएपी दो, कॉम्प्लेक्स दे दो, उत्पादन नहीं बढ़ता। यस, उत्पादन नहीं बढ़ता। फॉर एग्जांपल बोलते हैं, हम जितने भी हमारे बंगाली बॉय लोग हैं, बंगाली बॉय लोग क्या करते हैं, सुबह उठते कि माछ भात, डीम भात, मटन भात, चिकन भात सब ढूंढा सॉलिड खा लेते है कि नहीं। खाने के बाद इतने खाने के बाद भी बीमार क्यों पड़ते, इसका मतलब क्या, प्रोटीन ही खा रहे, ओनली प्रोटीन खा रहे, मगर बाकी का विटामिन और मिनरल्स तो नहीं खा रहे। अब दूध नहीं पी रहे, विटामिन ए कहां से मिलेगा। आप फ्रूट्स नहीं खा रहे, उसमें ए बी सी डी ई सब कुछ है, तो वो नहीं खा रहे, तो भरपाई कौन करेगा, चिकन मटन करेगा क्या, नो, नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट नहीं होता, ये बैलेंस डाइट नहीं होता है। एग्रोवेरा क्या करता है, बैलेंस न्यूट्रिशन सप्लाई करता है पौधे को बैलेंस न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। सेकंड थिंग, माटी का पीएच लेवल्स को बैलेंस करता है।
माटी का पीएच लेवल बैलेंस करने से क्या होता है? सेकंड, दूसरा माटी का उर्वरक शक्ति को बढ़ा देता है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, तो अल्टीमेटली उत्पादन बढ़ जाता है। ये देखिए मिट्टी में देने से क्या होता है, आप दान देखते हैं ना, दान कितने पुराने हाइब्रिड छोड़ के बाकी के वाले 3 पौधे 4 पौधे लगाते कि नहीं? तीन चार पौधे हम लगाते हैं दूसरी जगह नर्सरी से निकाल के, वो बड़ा हो गया कितना होता है? 7-8 हो जाता है। और एग्रोवेरा देंगे तो 10 से 12 होगा, मीन्स ज्यादा उत्पादन आ जाएगा। यस, ज्यादा उत्पादन आ जाएगा। आपको मैं बोलता हूँ हुगली डिस्ट्रिक्ट में एक आलू 1 किलो के ऊपर है, एक आलू 1 किलो के ऊपर है, एक पौधे में 3.5 किलो आया है। देखिए ये होता है एग्रोवेरा देने के बाद। अच्छा यहाँ पर बोलते हैं बांग्ला में शिखर भालो तक लेते हैं, गाज भालो तक लेते हैं, बेसी फूल हो बेसी फल है कि नहीं? मतलब जड़ मजबूत है तो पौधा मजबूत होगा, पौधा मजबूत रहने से ज्यादा फूल होगा, ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा। ये इंडिकेशन रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, पौधे को मजबूत बनाता है। यहाँ पर देखेंगे ये प्लांट का रूट सिस्टम है, यहाँ पर एक में देख रहे हैं इट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट्स। प्राइमरी मींस एक ही रूट रहता है, एक ही रूट। यस सर। सेकेंडरी रूट्स में रूट के ऊपर रूट, ये रूट है, प्राइमरी रूट से एक ही सिंगल रूट है, सेकेंडरी रूट्स में ऐसा साइड में दूसरा रूट आता है। यस। अच्छा थर्ड में इट इज एन व्हाट इज दैट वाइट रूट्स बोलते हैं, ये एक रूट है, इसके ऊपर रूट आ गया, फिर इसके ऊपर एक रूट आ गया, मींस रूट्स इतना मजबूत हो जाता है, जितना ज्यादा रूट मजबूत है तो पौधा उतना मजबूत होगा। यस। जितना ज्यादा पौधा मजबूत है उतना ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा। आप देखते हैं इसको छोड़ के क्या क्या एडवांटेजेस क्या है। इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू द फंगल डिजीज। छत्रक रोग जो होता है, छत्रक मींस डिजीजेस, जो पीला पीलापन बनता है, काले धब्बे होते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं, उसका रेजिस्टेंस डेवलप करता है एग्रोवेरा प्लस। जमीन में देंगे तो माटी का पीएच ये कर देता है, माटी का पीएच लेवल से बैलेंस कर देता है, माटी का उर्वरक शक्ति को बढ़ा देता है, हम पानी ज्यादा पानी पकड़ के रखता है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है और सॉइल स्ट्रक्चर बढ़ता है। दूसरा सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा होता है। ठीक है, ये ज्यादा टेक्निकली नहीं बोलूंगा आप लोगों को, जो पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। ये क्या होता है, रोग निवारक शक्ति, रोग को रोक के रख सकता है एंड इट इज नॉन टॉक्सिक। इसमें कोई टॉक्सिक पदार्थ नहीं है, एग्रोवेरा में कोई टॉक्सिक पदार्थ नहीं है। तीसरा पॉइंट, इट इज रेडी टू यूज द न्यूट्रिएंट्स लाइक मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड सल्फेट। इसमें रेडी न्यूट्रिएंट्स है, वो तुरंत पौधे को उपलब्ध हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इंप्रूव द फ्रूट साइज। यहाँ पर भी देखो फलों का, सब्जियों का साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ने से अल्टीमेटली उत्पादन बढ़ गया। ओके, और फ्लावर्स एंड फ्रूट सेट को इंप्रूव करता है। ये फ्रूट सेट क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, अब देखेंगे अभी आम का फूल लग रहा है, बहुत सारा फूल गिरते रहता है, छोटे छोटे आमों के गिर जाते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण उसमें पोषक पदार्थ कमी होने से, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी से पूरा फूल गिरते रहता है। एग्रोवेरा क्या करता है, उसको टोटली बैलेंस न्यूट्रिशन देता है, सो दैट इसको कंट्रोल करता है। अच्छा, improves the photosynthetic of the plant। फोटोसिंथेसिस जानते हैं? यस। पौधे का अन्नदान तैयार करने का प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अन्नदान क्षमता बढ़ जाता है, अन्नदान अच्छा हो गया तो पौधा अच्छा होगा। ओके, ओके, स्टिमुलेट द प्लांट इम्यून सिस्टम। यस, रोग निवारक शक्ति को बढ़ा देता है। जैसे हमारे कोविड-19 में प्रोटीन ले लीजिए और विटामिन सी लो बोल के डॉक्टर जैसे बोले, यस हमारा पौधे में भी प्लांट इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। प्लांट इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहने से हम रोग को दूर रख सकते हैं, औषध को भी दूर रख सकते हैं। ओके, एंड कंटेन द हार्मोन्स। इसमें क्या है, असल चीज इसमें क्या है, एक हार्मोन है बोल देना, एक हार्मोन है। हार्मोन में क्या होता है, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स है। आप जानते हैं इसमें क्या क्या है, आप ये बॉटल के ऊपर देख सकते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर? यस।
हाँ बॉटल के पीछे NPK कैल्शियम मैग्नीशियम फेरस जिंक मैग्नीशियम पूरा है यहाँ पर, अब बता सकते हैं। एक हार्मोन है बोलते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स है। तो ये क्या होगा, पौधे का बैलेंस न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। ओके, डिटॉक्सिफाई द पोल्यूशन इन द सॉइल। हमारा मिट्टी में जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, उसको निकाल देता है। पोल्यूशन जो है वो उसको निकाल देता है। नेक्स्ट इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्पादन बढ़ा देता है। ये पैसा खर्च कर रहे हैं तो बढ़ना चाहिए कि नहीं? यस, उत्पादन करता है। कोई भी हो पैसा क्यों खर्च करता है? हाँ, ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए, बस अल्टीमेटली ये प्रोडक्शन बढ़ा देता है। इतने सारे पॉइंट्स है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ ये टेस्टिमोनियल्स है। ये 6 पौधे एक साथ में एक ही समान था पहले ट्रीटमेंट करने से पहले। यहाँ पर ट्रीटमेंट के ये पौधा देखिए कितना बड़ा हो गया, हाइट बढ़ गया, बड़े बड़े छोटे छोटे पत्ते हैं और उसका जड़ देखिए मजबूत है। ये यहाँ पर देखिए छोटा है, नॉर्मल है। ये है एग्रोवेरा प्लस का कमाल। यहाँ पर देखेंगे ये 15 प्लांट लिए, ये भी 15, ये भी 15, मगर ये यहाँ पर आपको ज्यादा दिख रहा है। यस, क्योंकि ये ट्रीटमेंट करने के बाद डबल से ज्यादा हो गया, डबल से ज्यादा हो गया, तो वो उत्पादन बढ़ गया है कि नहीं? यस। ये अब देखिए ये मकई का फील्ड है। मकई का फील्ड जब स्प्रे करने से पहले पूरा एक समान ही था। यहाँ पर स्प्रे करे, राइट साइड में देखिए इसका ढाल बढ़ गया, हाइट बढ़ गया, झाड़ मजबूत है और जबरदस्त। ये यहाँ पर देखिए पीला पीला है, उसका हाइट कम है, नॉर्मल है। ये है एग्रोवेरा प्लस का कमाल है। अच्छा, अब एग्रोवेरा प्लस हो गया 5 मिनट। ओके, एग्रोवेरा प्लस कैसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए स्प्रे में? इसका स्टैंडर्ड एक ही है। छोटा बच्चा डीम देंगे तो हम छोटा बड़ा बोल के देते क्या? एक ही साइज रहता। और बड़ा बच्चा भी कहो एक ही साइज रहता, छोटा बच्चा भी कहो एक ही साइज रहता। इसमें मेरा कहने का मतलब 1 लीटर पानी में 2 ml एग्रोवेरा प्लस, उसके साथ में एग्रोलाइजर दोनों मिला के स्प्रे करना है। 15 लीटर पानी में 30 ml एग्रोवेरा प्लस और सूटेबल क्वांटिटी ऑफ एग्रोलाइजर। अगर छोटा पौधा है तो 5 ml, बड़ा पौधा है तो 10 ml एग्रोलाइजर, दोनों मिला के स्प्रे करना है। पूरा स्टैंडर्ड है, वो कम नहीं होता। एंड यहाँ पर देखिए मिट्टी उपचार, सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट माने सपोज ये जमीन है, 1 बीघा जमीन है, हम फसल डालने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं? जमीन को तैयार करते कि नहीं करते? यस। करने से पहले क्या करते हैं? हम गोबर दे देते हैं जमीन में, नहीं तो कंपोस्ट दे देते। यस, इसको क्या करना चाहिए? आप अच्छा रिजल्ट चाहिए बोले तो 1 बीघा में 1 बॉटल बोले, 1 बीघा में 1 बॉटल। ओके, 1 बॉटल को क्या करना चाहिए? 10 लीटर पानी में मिलाना, मिला के क्या करना? वो पानी को गोबर के साथ में, कंपोस्ट के साथ में मिला के पूरे जमीन में छिड़क देना, पूरे जमीन में छिड़क देना। जब वो ट्रैक्टर की कल्टीवेट करने के बाद जमीन के अंदर जाएगा, अपना काम करना शुरू करेगा। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन हमारा बंगाल में नहीं है, अपना बिहार में भी है, शायद बिहार, यूपी में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, हरियाणा में है ये पूरा। तो ड्रिप में क्या होता है? कितना देना? 1 एकड़ में 1 लीटर एग्रोवेरा देना है। 1 एकड़ में 1 लीटर। 1 एकड़ में 1 लीटर। अच्छा, ये क्या है? ये सीड ट्रीटमेंट है, बीन सुदन, बीन सुदन बोलते हैं बंगाली में। ये सीड ट्रीटमेंट बोर हो रही है क्या? नो सर। ये जब मकई का सीड है, मकई का सीड कौन सा कलर में रहता है? लाल। हाँ? वो मकई पीला कलर में, भुट्टा पीला कलर में रहता है। अरे, भुट्टा अगर खाओ तो। इसको क्या करना चाहिए? के बोले मकई 10 ml ले लिए एग्रोवेरा लिए, 15 लीटर 15 ml पानी ले लिए, ग्लास में मिला लिए, मिला के क्या करें? उसके ऊपर पूरा छिड़क दिया, छिड़क के दोनों हाथों से रब करें। वो पीला वाला सीड क्या हो गया? लाल हो गया। सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको। ये सीड अभी तैयार है डालने के लिए। तो कोई भी सीड आप ऐसा ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। धान का भी, जो धान हम डायरेक्टली जमीन में देते ना, उसको ऐसा ही कर। सर डोज क्या बोले सर? फिर से बोलिए। 1 लीटर पानी में 10 ml, एक सर 1 लीटर लीटर में नहीं, 10 ml
15 ml उसके 25 ml पानी में। अच्छा मतलब एक गिलास पानी उनको में मालूम है 10 वो ml। किसान भाई को मालूम है मिनिमम। ये ज्यादा देने से भी कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा ओके अभी गन्ने का देखते हैं आँख यहाँ पर ज्यादा नहीं होता है मगर यूपी देखेंगे यूपी एंड तमिलनाडु एंड इधर बहुत है। महाराष्ट्र में कर्नाटका आंध्र एंड तेलंगाना में ज्यादा होता है। इसको क्या करना है टब रहता छोटे छोटे टब पे अगर 10 लीटर पानी लिए 10 लीटर पानी में एक लीटर में 15 ml 10 से 15 ml एग्रोवेरा डाल के उसको भिगा के रखना है कितना 20 मिनट 30 मिनट भिगा के रख के फिर जाके जमीन में लगा देना है। इट इज कॉल्ड सीड ट्रीटमेंट। गन्ना सबसे बड़ा सीड है एक फीट का रहता है गन्ना। यस सर। ओके ऐसा करके हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये है थैंक यू। ज्वालेचं तर टंगेसी आता प्रधानाचं तर बोलला का? अच्छा अभी फटाफट पैसा कितना कमाना है ये बोलो। अभी पैसे का बात है। सर हाँ? मेरा लैपटॉप सेट हुआ है हमको 3 महीने में कसम लैपटॉप लेना 30 का लैपटॉप सेट किया है 3 महीने क्यों रे बाबू 3 से 2 महीना इससे ज़्यादा नहीं। स्मार्ट में लेकर रहेंगे दूसरा सर बात है 3 महीने मेरा बर्थडे आने वाला है इसलिए मेरा बर्थडे का दिन ही लेंगे। बाइक हाँ बाइक भी चलेगा। बाइक लेना हाँ, लैपटॉप यस। उसके लिए मैं पैसा कैसे कमाना मैं वो बताऊंगा वो मंत्र इम्पोर्टेंट है कि नहीं। हाँ अच्छा एक्सपीरियंस हो गया मैं काम गर्ल्स आपको कितना पैसा कमाना चाह रहे हैं पर मंथ यस स्कूटी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको अभी NS 200 ना आप लोग पड़ेगा खराब है हम ही नहीं बोल ये बिजनेस प्लान इससे पहले कोई सुने बिजनेस प्लान ओके एग्रो बिजनेस प्लान अगर समझो मैं एक गांव का लड़का हूँ यस मैं एक किसान का बेटा हूँ मेरे पास कार नहीं है ना मोटरसाइकिल भी नहीं है बाइक भी नहीं है मेरे पास एक छोटा मोटा साइकिल है अगर मैं साइकिल लेके रोजाना ऐसा वो गांव ये गांव घूमते रहूँ 3 दिन में एक गांव 3 दिन में एक गांव कवर करना एक गांव में जाके क्या करूँगा पहले ये पारा में 15 लोगों को 15-20 लोगों को मिलूंगा वो पारा में 15-20 लोगों को वो पारा में 15-20 ऐसा करके 50-60 लोगों को मिलेंगे 50-60 लोगों में हमको 10 कस्टमर को बनाना है कितना 10 कस्टमर ओनली 10 कस्टमर आराम से हो जाएगा यस आपको डेमो बताना है 10 लोग आराम से बन जाएंगे यस बनने के बाद हमारा उद्देश्य क्या है एक साल के अंदर एक किसान भाई को एक एग्रोलेजर कॉम्बो और एक एग्रोवेरा कॉम्बो सेल कर साल में पूरा साल में अच्छा सर ओके Yes. अरे बाबू लिखो मत तू मैं ये प्रेजेंटेशन भी दूंगा इधर मत पहले सुनो सुनेंगे तो लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो सुनेंगे नहीं यस यस सर आप लिखते रहेंगे तो बाद में समझ में नहीं आता पहले सुनो ओके अब देखते हैं एक महीने में 10 गांव 12 महीने में कितना हो गया 120 यस ठीक है अब एक गांव में 10 लोगों को कस्टमर बनाया 120 में कितना हो गया 10 ओ 1200 करेक्ट 1200 किसान भाई हमारे कस्टमर बन गए हमारा उद्देश्य क्या है एक कॉम्बो एग्रोलेजर एक साल के अंदर में एक एग्रोवेरा कॉम्बो एक साल के अंदर में यस इंटरटेन नहीं है एक साल में नहीं लेगा अब देखेंगे रिटेलिंग इनकम कितना है अगर आपने 1200 कॉम्बो सेल किया साल में एग्रोलेजर तो आपका इनकम होगा यहाँ पर देखेंगे 1200 इंटू 1200 2 रुपए कम 1200 पर तो कितना होता है थोड़ा अमाउंट देख सकते हैं सर बहुत दूर है कितना है 14000 हाँ 14,37,600 रुपए 14,37,600 एक प्रोडक्ट में एक साल के अंदर कमा यस ओके Yes. अब देखिए ये एग्रोलेजर हो गया ये पूरा हॉट कैश ये आपका पैसा है ना सीनियर का नहीं है ना कंपनी का नहीं किसी का नहीं ये पूरा हॉट कैश है आपका ही यस आपका जॉब में आने वाला अब देखिए एग्रोवेरा प्लेस ये कॉम्बो सेल करने से 1308 रुपए मिलता है 1308 रुपए तो आप ये सेल करने से 15,69,600 ये मिलने वाला है अगर दोनों को जोड़ देंगे तो आपका इनकम होने वाला है 30,07,200 रुपए 30,07,200 कितना 30,07,200 एक साल के अंदर यस
30 लाख। यस यस मगर आप लोग कुछ जानते नहीं है एग्रीकल्चर में कितना पोटेंशियलिटी है। यस हाँ? घर में बैठ के भी हम काम कर सकते हैं। ओके यस 30,07,200 हॉट कैश। एक भी पैसा सीनियर को नहीं जाएगा, हाँ ना कंपनी को नहीं जाएगा, ये पूरा आपका जोब में आएगा। यस अच्छा अब देखते हैं माइल्स कितना होगा। 1200 को एक कम्बो एग्रोलाइजर सेल करने से 25 माइल मिलता है। यस एक कम्बो सेल करने से 25 25 माइल। माइल। आपने 1200 कम्बो सेल किया तो इसका मतलब 30,000 माइल माने 300 ज्वाइनिंग। कितना 300 ज्वाइनिंग। 30,000 माइल एक साल के अंदर में एक प्रोडक्ट को लेकर काम करेंगे तो 30,000 माइल माने 300 ज्वाइनिंग। यस 300 ज्वाइनिंग मतलब क्या हो गया मालूम है आपको? गोल्ड बन गोल्ड गया। यस गोल्ड बन गया आपको। यस ओके अब देखते हैं एग्रोवेरा प्रेस। ये भी 1200 कम्बो सेल किया, उसका माइल है 6 माइल। 6 माइल 1200 into 6 is equal to 7,200। 7,200 अगर दोनों को मिलाएंगे 37,200 माइल्स आप एक साल के अंदर कर सकते मतलब प्लैटिनम हैं। 37,200 माइल्स 37,200 माइल्स। हाफ प्लैटिनम हाफ ओके प्लैटिनम अब देखिए टोटल एक साल के अंदर कितना इनकम किया। रिटेलिंग में किया 30,07,200 और माइल्स में आ गया 1,02,500 और बोनस हो गया गोल्ड का 80,000 रुपए। प्लैटिनम से थोड़ा कम है। Yes. गोल्ड से ज्यादा है, प्लैटिनम से कम है तो 80,000 रुपए। ये तीनों को मिले तो करीबन 32 लाख रुपए एक साल के अंदर आप इनकम कर सकते हैं। 32 लाख रुपए 32 lakhs 32 lakhs है कि नहीं? Yes. 32 lakhs में 2 lakhs रुपीस निकाल दो, डिस्काउंट निकाल दो, आपका खर्चा निकाल दो तो फिर भी 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए बने महीना 1.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए। यस एक महीने में 2.5 लाख रुपए। तो ये अच्छा है क्या बुरा है? अच्छा है क्या करना चाहिए? करना चाहिए सेल क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए सेल करना चाहिए। अगर पैसा है तो दुनिया आपका मुट्ठी में अगर पैसा नहीं है तो यू आर बिग जीरो अच्छा है बिग बॉय अच्छा ये बोलो मेरे को गर्ल्स फर्स्ट आप लोग पूछूं कितने दिन लगेगा आपको स्कूटी अचीव करने के लिए? 2 to 4 5 6 8 9 10 11 12 के अंदर 12 लोग यहाँ पर बैठे हैं, 13 लोग बैठे हैं। कितने दिन में आपका स्कूटी होगा? आपको इच्छा नहीं है स्कूटी चाहिए ये नहीं कुछ तो कुछ होना चाहिए ना माइंड में। Yes. ये करना है, ये माइलस्टोन पार करना है, हैं? Yes. बोलिए आप कब प्लान कर रहे हैं? ईद तक कुछ नहीं होता, बोलने से टैक्स नहीं लगता, पैसा नहीं लगता। बोलो 1 ईयर वो 2 दिन लगे अपने के लिए। वेरी गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड। 3 आपको 3 months 2 months गुड वेरी गुड। ओके अच्छा ये कैसा होगा ये भी मैं बताता हूँ। ठीक है भाई हमने क्या बोलते हैं एक बात बोलो फर्स्ट क्लास में ज्वाइन हो जाते बच्चे जाके अगले साल में 10वीं में चले जाते क्या एक ही दफा? नो नहीं होता ना वो फर्स्ट क्लास पास होकर सेकंड से थर्ड ऐसे कंटिन्यू होता है ना। यस सेम थिंग हम रातों रातों में नहीं बना सकते, इसके लिए भी टाइम देना पड़ता है यस और काम करना। ये जो सक्सेस जो है ना आपके हाथों में है, याद रखिए। Yes. सक्सेस जो सीनियर के हाथ में नहीं है नहीं है। या कंपनी के हाथ में है, सक्सेस आपके हाथ में Yes. है। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? खुद के लिए बिजनेस किसका है? खुद का। काम किसको करना है? खुद को। यस ये जान लो हमेशा Yes. हम किसी के लिए काम नहीं करते, यस ना कंपनी के लिए नहीं ना सीनियर के लिए, हम खुद के लिए काम करते हैं। अच्छा ये एग्रोवेरा कम्बो है 13 और 14 37 एग्रोवेरा का कम्बो का प्राइस है। इसमें Yes. कितना मिलता है? 3 के साथ में 2 फ्री। कितना? 3 के साथ 2 फ्री ये एपी है। यस ओके आपका प्रॉफिट कितना है मालूम है इसमें? यस 1308 रुपए। यस हाँ कितना बॉटल? 5 बॉटल सेल करने से यस
5 बॉटल सेल करने से 1308 रुपए। यस ओके यस अच्छा ये हो गया एग्रोलेजर कॉम्बो। एग्रोलेजर कॉम्बो के इसमें 25 माइल्स है, मालूम है आपको? यस 25 माइल्स पे इसका रेट है 4700 रुपए। इसमें 6 + 1 7 एग्रोलेजर, Yes, sir. एक एग्रोवेरा, टोटली 8 बॉटल आएगा। यस कितना? 8 बॉटल। ये सेल करने से कितना होता मालूम? प्रॉफिट कितना था? 1308 सर उधर 4000 सर 179 होगा। 174 174 हाँ। ये देखिए यहाँ पर 1198 मिलता है ये ओके। यस अगर एक कम्बो एग्रोलेजर और एक कम्बो एग्रोवेरा ज्यादा नहीं 1308 रुपए प्लस 1198 Yes. दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 2506 रुपए। 2506 आपको रोजाना 2500 नहीं कमा सकते, आराम से कमा सकते, यस आराम से कमा सकते। क्यों मैं बोलता हूं आपको कितना? आपको रोजाना कितना? रोजाना 2500 कमाना है। यस रोजाना 2500 2500। वो कैसा कमाना मैं ये भी बता यस दूं। अच्छा एक बात बोलो, कौन आपका घर पे पेंटिंग कर रहे हैं, रंग करना है, तो आप स्कूटी लेके सीधा चले गए मार्केट गए, मार्केट जाके बोला भैया हमारे घर पे पेंटिंग करना है। अब तो एक आदमी आ जाएगा, वो सुबह 9 बजे आता है। कितने बजे? 9 बजे 9 बजे। शाम को 5 बजे तक काम करता है। कितना? 5 बजे तक। उसको जाते वक्त आप देंगे 500 रुपए, है कि नहीं? यस इसका क्वालिफिकेशन क्या है? 8 इसका एक्सपीरियंस क्या है? पेंट कर सकता है यस खाली। तो एक अनएजुकेटेड बंदा उसका टाइम वैल्यू है 500 रुपए, तो आपका टाइम वैल्यू कितना होना चाहिए? आप तो पढ़े लिखे एजुकेटेड है, अब तो आपका इनकम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? सब मेरे टैलेंट पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता नहीं है बाबू। पहले एक अनएजुकेटेड अनआरडी वो 500 रुपए कमा रहा था, आप सभी लोग इतने साल पढ़े लिखे, तो आपको कितना होना चाहिए मिनिमम? मिनिमम 2000 होना चाहिए। यस जब तक 2000 रुपए जॉब में नहीं आता ना, घर वापस नहीं करना है। यस अच्छा ये काम कब करना है? ये एग्रीकल्चर का काम 10 बजे से शुरू नहीं होता बाबू। यस यस आप सुबह 5 बजे उठो, 5 बजे उठ के 6 बजे तक रेडी होके निकल जाओ, यस यस 10:30 साढ़े 10 बजे तक कंप्लीट करके वापस आना है आके, क्योंकि धूप ज्यादा है। यस तो हम 20 लोगों को मिलेंगे। कितना? 20 डायरेक्टली फील्ड में जाके 20 लोगों को मिलेंगे, तो हमारा कितना बॉटल? 15 बॉटल सेल नहीं होगा? आराम 15 बॉटल भी कहाँ से होता है? 13 बॉटल, 8 बॉटल प्लस 5 बॉटल, 13 बॉटल। यस 13 बॉटल सेल करने से आपका इनकम होगा 2500 रुपए। आपका इनकम होगा कितना? 2500 पहला दिन 25, एक ही दम नहीं होगा। एक बॉटल सेल करेंगे, दूसरा दिन 2 बॉटल सेल करेंगे, Yes. करते 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 एक एक कॉम्बो दिन। पे चलेगा। यस तो एक दिन में 2500। अगर आपने फॉर एग्जांपल ओनली एक कॉम्बो ही सेल किया, कितना? एक कॉम्बो एग्रोवेरा कितना हो गया? 1300 रुपए पकड़ो इसमें। यस अगर आपने 20 दिन काम किया, कितना हो गया? कितना हो गया? 26,000 26,000 26,000 रुपए। कितना? 26,000 20 दिन में 26,000 26,000 रुपए। अगर 26,000 अगर ऐसा 3 महीने काम करेंगे तो कितना होगा? 26 कितना होता है? 78,000। तो आपका बाइक नहीं आया, यस आपका स्कूटी नहीं आया। पहले डाउन पेमेंट करो। डाउन पेमेंट देखिए, डाउन पेमेंट करके 20,000 देके डाउन पेमेंट करके हम उसकी ईएमआई में जाएंगे। आज के दिन में बाइक और स्कूटी फैशन के लिए नहीं है, इट्स ओनली कन्वीनियंस। यस नहीं तो आपको धक्का मुक्का करते हो, बस नहीं जाना पड़ता है, नहीं तो ऑटो के लिए वेट करना पड़ता है। इसके लिए
मगर जब हमारा खुद का गाड़ी है, जब चाहे जब चले जा सकते या हैं। अपना टाइम तो ये है दोस्तों, फर्स्ट थिंग इज आपको पहले 20,000 रुपए डाउन पेमेंट करके स्कूटी लेना जरूरी है। Yes. आप अपना स्कूटी पूरा 1 साल नहीं लगेगा, 1 साल 5 साल किसको लगता है, मतलब कि जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं उन लोगों को ले लगता है। आप तो बिजनेस कर रहे हैं, यस आपको ना ये क्यों आता है, कॉन्फिडेंस लेवल्स कम है, कॉन्फिडेंस लेवल्स कम है। यस मैं करूंगा, ये नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये सोच लो। यस अगर ये नहीं करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा दूसरा कुछ भी नहीं है, मेरे को तो पैसा कमाना है, ये सिस्टम Yes. यस ये सोचिए तो जब जाकर आप आगे बढ़ेंगे। यस 3 महीने में, कोई बोला तो 2 महीने में, यस 2 महीने भी हो सकता है। आप जितना मेहनत करेंगे तो उतना रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट आएगा। यस सो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए अभी कितना वीक बाकी है, काउंटिंग से 3 वीक 3 वीक्स बाकी है। मैं आपका सीनियर्स को बोलूंगा, मैं भी हूँ आपके साथ में, हर एक जने 2-2 कम्बो आपको लिफ्ट करके रख लो, सेव करना। यस आप एक काम करो, एज ए सीनियर वो सपोर्ट करेगा, एज ए मैं कंपनी पर्सन मैं सपोर्ट करूंगा। मैं चाहता हूँ आप इनकम करें, यस आप अच्छा इनकम करें, आपका माइल्स बने, आपका इनकम हो जाए तो गाड़ी दौड़ते रहेगा। यस यस अभी भी चल रहा है, गाड़ी दौड़ रहा नहीं है, अभी सिर्फ चल रहा है। अभी भी चल रहा है। साइकिल जैसी टुकु 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 चल रहा है। Yes. साइकिल की वैसी नहीं चाहिए, थोड़ा बाइक की वैसी स्पीड ज्यादा चाहिए। ओके, यस ये होगा कि नहीं होगा? Yes. यस होगा। गर्ल्स में बोल रहा हूँ आपको बहुत सारा एडवांटेज है, क्योंकि गर्ल्स झूठ नहीं बोलते होंगे, तो आपका स्कूटी तो जल्दी आना चाहिए, है कि नहीं? थोड़ा बॉयज बोलते तो डायलॉग बाजी बोल रहे हैं, काका आप जानते हैं क्या हम स्मार्ट हैं। ये ऐसा लगा के बात करते थे, कभी ये एटीट्यूड बताता है। याद रखिए, हम जॉब में लगा के ऐसा बात करते कुछ लोग, वो एटीट्यूड बताता है। Yes. कभी भी हम डाउन टू अर्थ रहना मींस ये स्टाइल है ना, कुछ लोग डार्क ग्लासेस पहन के बात करते हैं। अरे बाबा तुम हीरो हो फील्ड बात में, किसी की इसमें इंप्रेशन चले जाता। यस बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो डार्क ग्लासेस लगा के ऐसा बात करके आ जाता है। नहीं, हमको स्टाइल मारने से पैसा नहीं मिलता, हम डाउन टू अर्थ रहेंगे तो पैसा यस मिलेगा। यस इंप्रेशन बनता है, इंप्रेशन बनने से हमारा काम होता है तो पैसा मिलता है। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, मेरे को ये दे दो, जो स्कूटी अचीव करेगा मैं उसको पार्टी दूंगा। यस जो बाइक लेगा मैं पार्टी दूंगा। चाहते हैं पार्टी? यस मैं पिछले 21 साल से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे लोग आते थे, आके क्या करते थे, सर मैं गाड़ी लिया सर, मेरा गाड़ी चलाओ। मैं भी गाड़ी का शौकीन हूँ, हर गाड़ी में चला, हर गाड़ी, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता था जब मैं 5th क्लास में था। 5th क्लास में मैं 2 व्हीलर चलाता था, 7th क्लास में 4 व्हीलर से स्टार्ट, 7th क्लास से मैं 4 व्हीलर ही चलाता था। अभी 52 व्हीलर क्योंकि बात कर सकते ऐसा नहीं है कि खाली ये आप लोग तो भी रोड्स अच्छे थे, वो टाइम में तो रोड्स भी ठीक नहीं था। यस ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, याद रखो, मैं सभी सीनियर्स को बोलूंगा आपको सपोर्ट करने के लिए, मैं सपोर्ट करूंगा आपको। हर एक जने 2-2 कंपाउंड आइए, सेल करिए, माइल्स 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 Yes, माने yes, पैसा, yes. माइल्स माने पैसा ऐसा है तो ऑटोमेटिक खुशी आ जाएगी। Yes. ऑटोमेटिक खुशी आ जाएगी। यस कब अपने आप को कम मत सोचो, वो मेरा कुछ ना। हाँ, उसके लिए स्मार्ट वैल्यू नहीं है, इसके लिए नहीं है स्मार्ट वैल्यू नहीं है। यस करेक्ट करके बताना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक बात बोलो, मैं आपके फॉर एग्जाम्पल मेरे को प्रेजेंटेशन दी है, मैं आपकी टीम में क्यों ज्वाइन करूँ, क्यों ज्वाइन करूँ? आप बोल रहे हैं 4 साल से काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक स्कूटी नहीं है, क्या काम कर रहे हैं? मेरे तो नेगेटिव हो जाएगा ना। यस अगर मैं आपको पहले बार आया मेरे पास आके प्रेजेंटेशन सुना, मैं बोला नहीं चाहिए, 6 महीने के बाद सडनली स्कूटी लेके आया, अरे तुम वही कंपनी में है क्या, स्मार्ट वैली में है क्या? हाँ सर उसी में हो। अच्छा फिर अगले संडे आ जाना, मैं उस दिन ठीक से नहीं सुना था, अब दैट गिव्स द पॉजिटिवनेस। आप रोजाना बिरयानी खा रहा, कोई नहीं देख रहा है,
रोजाना बिरयानी खा रहा क्या खा रहा कोई नहीं देखता है, और आप कैसे कपड़े पहने, कैसे बाइक चला रहे, कौन सा बाइक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, जो दिखता है वही दिखता है, जो दिखता है वही दिखता है। Yes. अगर जो भी होगा यही होगा, ये प्लेटफॉर्म में होगा, दैट इज पॉइंट। यस। So I wish you all the best, all the success. Thank you very much.